नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। कल एक शर्मनाक बात सामने आई, जहां पर कल अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और वहीं पे एक न्यूज़ चैनल, जो बहुत नामी न्यूज़ चैनल है, वहां के एक पत्रकार खबर करने गए थे। उसके बाद उनके साथ ऐसी बदसलूकी की गई, जिसको देखकर मीडिया जगत में हाहाकार मच गया। ये पहली बार नहीं है, ये हमारे 4 पीएम संवाददाता क्षितिज कांत के साथ भी हो चुका है। आप क्षितिज कांत का ये वीडियो देखिए और खुद ही जानिए कि आखिर योगी सरकार के अफसर किस तरह से मीडिया के ऊपर बदसलूकी कर रहे हैं। आइए ना, आइए देखिए, आइए आइए। नहीं नहीं, क्यों 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 बता रहा हूँ कि मान जाइए। अब इसी मुकदमे में नाप दूंगा, जिस मुकदमे में नोटिस तामील करा रहा हूँ। इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको दिमाग खराब हो गया है। इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको दिमाग खराब हो गया है। भाई साहब किसी मुकदमे में नहीं, मैं भी अपना काम करने आया था। बाहर चलो, आप बाहर चलिए। सौ मीटर के अंदर अगर आएंगे तो हमसे आराम फोन मिलेगा भी नहीं। कैमरा सब यही दुरुस्त हो जाएगा। जितने पत्रकार हो, मैं सब मालूम है। जितने पत्रकारी कर रहे हो सब मालूम है। भैया कैमरे को हाथ मत लगाइए, आप कैमरे को मत हाथ लगाइए भैया। आप रिकॉर्डिंग मत करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा। बिना मतलब वाली बात मारने की बात है। चलिए आप इधर आप मारिए हमको, नहीं मारिए आप। नहीं तो वो क्या कह रहे हैं, 4 लठ मारेंगे पे। यूपीएसआई के मैं यहाँ पे कवरेज करने आया था। आप साफ तौर पे पीछे देख पा रहे हैं, यूपीएसआई स्कैम 9534। तो देखा आपने ये वीडियो वही है जहां पे संवाददाता हमारे क्षितिज कांत मौजूद थे और उनके साथ इस तरह की बदसलूकी की गई। और कल एक मामला और सामने आया, हमारे साथ क्षितिज कांत भी जुड़ गए हैं। क्षितिज, क्या लग रहा है कि मीडिया जगत का जो मीडिया चल रही है, जो और वहां के जो अफसर है, इस तरह की जो बदसलूकी की जा रही है, किस हद तक सही है? कई बार ऐसा देखने को सामने आता है कि मीडिया जो वर्कर्स हैं, चाहे मीडिया संवाददाता हैं, अपना वर्क कर रहे होते हैं तो काफी प्रेशर बनाने का प्रयास भी किया जाता है। कई बार मैंने खुद देखा है, रिक्वेस्ट करते हुए रिक्वेस्ट तक करवा ली जाती है, जबकि स्वतंत्र रखा गया है। योगी गवर्नमेंट में साफ तौर से कहा गया है कि मीडिया पर्सनालिटीज को, मीडिया को किसी तरीके से कोई भी बाध्य न किया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकत देखने को मिल जाती है। आपको बता दें, ये जो घटना भी आपने दिखाई बीते साल 21 मई की है, 21 मई 2022 की है। उस दिन मैं खुद कवरेज करने गया था। यूपीएसआई स्कैम का एक धरना चल रहा था इको गार्डन में, राजधानी लखनऊ के। वहां मैं कवरेज करने गया था। वहां पे जो अभ्यर्थी थे उनकी राय लेने गया था कि पूरा मामला क्या है। एक बड़े घोटाले की वो बात बता रहे थे। एग्जामिनेशन के दौरान कई तरीके की अनियमितताएं बरती गई थी, ये भी बात बताई गई थी। उसी को मैं कवर करने गया था। तो वहां पर मुझे, वहां पे जो अभ्यर्थी थे उनसे मिलने को रोका गया। उसके बाद मुझे 100 मीटर दूरी जाने को कहा गया। मैंने पूछा, जब किस तरीके का आपको थ्रेट है मीडिया से, क्योंकि मीडिया तो स्वतंत्र है, हमारे पास सिर्फ एक माइक या फिर कलम होता है बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और वो वहां पर पूरी फोर्स के साथ थे। मैं अकेला पत्रकार और कुछ 2-3 पत्रकार और थे, जो कि उनके प्रेशर के कारण काफी दबा हुआ महसूस कर रहे थे। मुझे सपोर्ट भी किया, लेकिन इतनी भारी बल होने के कारण काफी तरीके सपोर्ट नहीं कर पाए। अगर मैं स्टैंड खुद का न लेता या फिर वहां पे जो अभ्यर्थी थे उनका न लेता, तो कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। उसी मुकदमे में मुझे नाप दिया जाता जिस मुकदमे में वो नोटिस तामील करा रहे थे। यही घटना कल भी घटित हुई, जब अखिलेश यादव, आपको मालूम होगा, परसों के दिन एक बड़ी घटना घटित हुई। उसके बाद जेल भेज दिया गया। जो मीडिया हैंडल करते हैं समाजवादी पार्टी का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जब पुलिस मुख्यालय पहुंचते तो वहां कोई भी आला अधिकारी मौजूद नहीं होता है। तो आप समझ सकती हैं किस तरीके से ये पूरा वर्क हो रहा है। उसके बाद एक मान्यता प्राप्त चैनल के, जी मीडिया के पत्रकार शुभम, जब वहां पे कवरेज कर रहे होते हैं तो कैमरामैन को किस तरीके से रोका जाता है। उसके बाद एक आला अधिकारी जिनका नाम पीयूष मोरडिया है, जॉइंट सीपी भी है, देख रहे किस तरीके से वहां पर हरकत की। सब कुछ वीडियो पे है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर होता है पत्रकारों के ऊपर। दूसरी बात आपको बता दूं, अगर कैमरामैन अगर अच्छा ना हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा मुकदमा उनके ऊपर हो जाता। तो कैमरामैन को मेरी तरफ से, हर कैमरामैन को जो रिपोर्टर के साथ में होता है, एक बड़ा सैल्यूट मेरी तरफ से।
लेकिन क्षितिज क्या लगता है जो अभी मीडिया के हालात है, किस तरह से अफसर उनको ऐसे, जैसे मैंने अभी आपका भी वीडियो देखा, जिस तरह से आपको मुकदमे में नाप देंगे, ये सारी बातें की जा रही थी। क्या मीडिया का अस्तित्व यहीं तक रह गया? क्या उनको आगे बढ़ने या कुछ, क्योंकि बड़े राजनीति आप खुद ही जानते हैं, राजनीति का भी कहना है कि गोदी मीडिया हो गई या स्वतंत्र पत्रकार हो गए, सबके ऐसा लग रहा है कुनबा बढ़ गया है। लेकिन देखा जाए तो स्वतंत्रता है कहाँ? अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो बाहर भी लोग योगी सरकार के जो अफसर हैं वो ऐसे बदसलूकी करते हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है सरकार का? अगर मैं पीछे समय की बात करूं तो आप पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी की बात कर ले, मास्टर स्ट्रोक चलाने के बाद क्या होता है, अभिसार शर्मा के भी हाल किसी से नहीं छुपे हुए हैं। उसके बाद आप रवीश कुमार जी की अभी रिसेंटली क्या घटना घटित हुई आप जान रहे, पूरी एनडीटीवी के साथ। ये एक बड़ा प्रेशर होता है मीडिया जगत में, और उसके साथ खासा जो ग्राउंड क्षितिज कांत का हमारे साथ नेटवर्क टूट गया है। वो कुछ अच्छी बात बता रहे थे और बता रहे थे कि क्या मीडिया में जो हालात हैं, जिस तरह से मीडिया के साथ हो रहा है। हमारे साथ क्षितिज कांत फिर जुड़ गए। जी, जी, जी क्षितिज क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से बड़ा प्रेशर होता है तमाम मीडिया संस्थानों को। आपने पहले देखा, चाहे अभिसार शर्मा की बात कर लें, चाहे मैं बात कर लूं पुण्य प्रसन्न वाजपेयी की, और अभी रिसेंटली रवीश कुमार जी ने कि जब एनडीटीवी छोड़ा, तो एक बड़ा प्रेशर होता संस्थानों पर भी। और अगर मीडिया अगर स्वतंत्र तरीके से अगर वर्क कर रही होती है तो अभी 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 मैं आपको बीते चुनाव की ही बात बता दूं, जो 2022 में हुआ, तो किस तरीके से 4 PM चैनल को भी बंद कर दिया गया था। अगर मीडिया संस्थान अगर खुद का अगर स्टैंड ना लें तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रेशर होता है। ग्राउंड पे जब रिपोर्ट करने जाता हूँ या फिर और भी पत्रकारों से मेरी बात होती, कई पत्रकारों से बात होती, तो काफी प्रेशर वो फील कर रहे होते, अपना प्रेशर शेयर करते। शाम के चाय के समय लगभग 6 से 7 के बीच में जब कई पत्रकारों से जब वर्क के बाद जब बात होती है तो अपना प्रेशर मुझसे भी शेयर करते हो, आपस में भी शेयर करते हैं। और आपने अभी वीडियो भी दिखाई जिसमें साफ तौर से किस तरीके से बोला जा रहा था, उसी मुकदमे में नाप दिया जाएगा जिसमें नोटिस शामिल करा। गलती क्या थी आप साफ तौर देख रहे, कोई गलती नहीं थी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं अपना काम करना है, मुझे काम करने दिया जाए। और उसी तरीके से कल की बात भी आपको बता दूं कि जी मीडिया के एक नामी पत्रकार है शुभम जी 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 तो आपने देखा ये वीडियो, जिस तरह से शुभम पांडे लड़ गए और उन्होंने जब हाथ लगाया, जब अफसर ने हाथ लगाया, तभी उनका गुस्सा सामने आया कि हाथ क्यों लगाया। ये हैशटैग भी चल रहा है ट्विटर पे, लगातार लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं और लोगों का कहना है, और खासकर जो बड़े पत्रकार हैं उन लोगों का भी कहना है कि अगर आत्मसम्मान की बात आएगी तो आपको मिलेगा। जिस तरह से आप हमको हमारे ऊपर हाथ लगा रहे हैं, वैसे ही हम आपके ऊपर भी छोड़ेंगे, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर आज के समय में कुछ भी नहीं है। जी क्षितिज कांत, आप कुछ बोल रहे थे। जी बिल्कुल, जब आत्मसम्मान की बात आएगी तो आवाज बुलंद करनी ही पड़ेगी। आप साफ तौर से देख रही हैं उस वीडियो में भी किस तरीके से पीयूष मोडिया साहब जो कि ज्वाइंट सीपी हैं, कैमरे पर हाथ लगाया जाता है उनके सामने और उसके बाद धक्का मुक्की होती है। बात आत्मसम्मान की थी तो शुभम जी ने भी जो किया, और आज देख रहे हैं सारा पूरा जो मीडिया महकमा है वो एक तरफ है, पूरा सपोर्ट में है। और यही तब भी हुआ था जब मेरे साथ ये घटना घटित हुई थी। पूरी यूपी पुलिस का जो चेहरा था वो सामने आया था किस तरीके से प्रेशर में। अब ये बड़ा प्रश्न है कि में जो मीडिया है उस पर प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। दूसरी चीज जो सामने आप देख रहे थे, क्या पुलिस प्रेशर में है, यूपी पुलिस क्या प्रेशर में, अगर प्रेशर में है तो किसके और किसके कहने पे इस तरीके से काम कर रहे हो, खुद कर रही है तो क्यों कार्रवाई नहीं होती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है।
बिल्कुल सही कहा आपने। कल अखिलेश यादव जैसे कि पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे और उस पे आला अधिकारी, जो वरिष्ठ आला अधिकारी वो मौजूद नहीं थे, तो उनके ऊपर एक प्रेशर आ ही जाता है कि अगर मीडिया कवर करेगी तो उनकी सच्चाई और सामने आ जाएगी। तो शायद इसका भी प्रेशर रहा हो उनके पास। जी, हो सकता है किसी बिल्कुल इस तरीके से प्रेशर रहा हो। आप साफ तौर से देख रहे थे वहां पे जब पहुंचे, जब वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी। प्रशांत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आज संडे का दिन है और आला अधिकारी यहां पर मौजूद मैक्सिमम नहीं रहते हैं, ये भी बात बताई थी। लेकिन संडे के दिन जब पीयूष मोडिया साहब वहां पर मौजूद थे और ये घटना घटित हुई, तो अपने में ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि मीडिया को एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं स्वतंत्र है, किसी भी तरीके की कोई भी घटना इनके साथ घटित नहीं होनी चाहिए और फुल सपोर्ट किया जाए, ये भी बात कही जाती है। दूसरी तरफ इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं अपने में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब बात कही जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो उसके जो सबसे बड़े बिल्कुल मुखिया वही बात रखते हैं, उसके बाद नीचे जो अधिकारी कमिश्नरेट लाया गया सुविधा के लिए, लेकिन इस तरीके की घटना प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही करती है। बिल्कुल क्षितिज खान, सही कहा आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दी। तो देखा आपने जिस तरह से मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया को सामने लाकर उनको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो आप सभी देख रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या वास्तव में मीडिया को ही टारगेट करना है योगी सरकार में, या योगी सरकार जो कहती है, जो योगी जी खुद कहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है, तो क्या वास्तव में स्वतंत्र है? ऐसा तो नहीं लग रहा। आपने ये वीडियो भी देखा और जिस तरह से ये हो रहा है, वास्तव में शर्मनाक है। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।